पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। 5,846 पदों के लिए 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए हमने जो 100 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इनको हल के साथ हमने आपके लिए बनाया है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आपातकाल इसमें आपका राजकीय आपातकाल आएगा डी नंबर को। दूसरा प्रश्न, किसके दरबार की सेवा रखती है? चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न, निम्न में से अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? भारत में सबसे बड़ा लवण जल झील कौन सा है? चिल्का झील, उड़ीसा में है। हरनोबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। उत्तर चित्र से उस उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, उसमें आपका पहले वाले उत्तर चित्र में पहला जो आंसर आएगा वो आएगा इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसमें आएगा आपका उर्जित पटेल। भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन है? गंभीर डॉल्फिन। भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की है? इसमें आपका शेरशाह सूरी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? 10वें प्रश्न में है आपका सी आंसर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। निम्नलिखित में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है? इसमें आपका झूमिंग कृषि। मोतियों का शहर किसे कहा गया है? हैदराबाद को। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। पीपीटी का अर्थ क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? इसमें आपका आएगा पुष्कर मेला जो अजमेर में पड़ता है राजस्थान में। हाल ही में कौन सा राज्य निपाह विषाणु से प्रभावित हुआ है? केरल राज्य। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से चित्र का सही दर्पण प्रतिबंध का चयन कीजिए। 17वां प्रश्न जो है उसमें आपके आएगा डी ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 18वें प्रश्न का आंसर होगा 11 नवंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न जो है, किस भारतीय ने 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता जिन्हें विश्व कवि के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। 20वां जो है आपका प्रश्न, संकटापन्न की स्थिति में गुजरता घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? चंबल में। भारत का देशज नौ परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? नाविक। 22वां प्रश्न हल करके हमने देख लिया है। 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं प्रश्न को। किसी लेखन सामग्री दुकान का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय मूल्य 6,435 रुपये, 6,927 रुपये, 6,855 रुपये, 7,230 रुपये तथा 6,562 रुपये है। औसत 6500 रुपये औसत विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो इसमें आपका 22वें प्रश्न में बी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की है? 23वें प्रश्न में आपका आएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अलीबाबा समूह क्या है? ये एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है। सी ऑप्शन आएगा इसमें 24वें में।
25वां प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती थी? 25वें प्रश्न में आएगा आपके सी विदर्भ ने, गुजरात टीम ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ऋतु नहीं है? 19वां में आपका वैशाख। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है? 27 में आपका रेड क्रॉस। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपका आएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती थी? 30वें प्रश्न में आएगा प्राकृत। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। 32वें में आपका आएगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। 33वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है? इसमें आपका आएगा सांप, ये सरीसृप में आता है। 34वां प्रश्न, यदि a प्लस बी का तात्पर्य ए बी की माता है, a माइनस बी का तात्पर्य ए बी का भ्राता है, a भाग a प्रतिशत बी का तात्पर्य है ए बी का पिता है, और a गुणा बी का तात्पर्य ए बी का बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? तो 34वां प्रश्न में आपका आंसर आ जाएगा सी, p माइनस एम प्लस एन गुणा q। 35वां प्रश्न है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? जोहान्सबर्ग में। 36 उस वैकल्पिक चित्र को ज्ञात कीजिए जिसमें चित्र x उसके भाग के रूप में निहित है। 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न में आपका आएगा ए ऑप्शन। 37वां है, 59 और 14 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो ये 1 होगा। निम्नलिखित में से अलग शब्द कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद यहाँ पे उपवेद है, इसलिए यही आएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम मत्स्य पालन राज्य से पुरस्कृत किया गया है? यह आपका झारखंड राज्य को पुरस्कृत किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? ये आपके कालिदास जी हैं। प्रवाह नदी में होता है तो स्थिर जल होता है पुल में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजधानी नगर नहीं है? 42वें में आपके कोची। भोपाल, शिमला और गंगटोक राजधानी नगर है, कोची नहीं है। दीन-ए इलाही किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है अकबर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जैन गुरुओं या अध्यापकों को क्या कहा जाता है? इसमें आएगा तीर्थंकर, सी ऑप्शन। सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी को। विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत। भारत में कौन सा क्षेत्रीय प्रजाति विलुप्त हो चुकी है? 49 में ए चीता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 50वें प्रश्न में आपका सी मनीला, फिलीपींस में है। भारत का प्रथम मानव रहित सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? 51 में आपका सी गगनयान। ली कार्बूजियर ने किस शहर का प्रारूप बनाया था? चंडीगढ़, बी ऑप्शन आएगा इसमें। 52वें प्रश्न का बी ऑप्शन। 53 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रथम ऑप्शन। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़े जाने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा?
54वें में बी 8 वर्ग सेंटीमीटर। किसी ट्रेन की चाल 20 मीटर सेंटीमीटर है, ये किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या क्या होगी? तो आपके 55वें में है बी 200 मीटर। लाल चांद का संबंध किससे है? चंद्र ग्रहण से। चिराग ए दिल्ली का नाम किसे जाना जाता है? सी शेख नसीरुद्दीन महमूद। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। PQRS तथा W आर सिटिंग राउंड द सर्किल एंड आर फेसिंग टू द सेंटर, यानी मुखाकृति उसके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। पीटे की दाहिनी से दूसरे स्थान पर है, जो R और V का पड़ोसी है। S P का पड़ोसी नहीं है। V U का पड़ोसी है। S तथा W के बीच में Q नहीं है। U तथा S के बीच में W नहीं है। अब 60वें प्रश्न का S का स्थान क्या होगा? इसको कैलकुलेट करने पे 60वें प्रश्न में आएगा आपका C। W के ठीक दाहिने। निम्नलिखित में कौन सा सही है? Q W के ठीक बाएं है, C वाला ऑप्शन सही है 61 में। 62 निम्न में से कौन से दो पड़ोसी नहीं है? 62वां जो है उसमें दो पड़ोसी UV भी हैं, RP भी हैं, QW भी है, RV पड़ोसी नहीं है। 62 में ए आएगा। 63 में निम्नलिखित में से कौन V के ठीक दाहिने है? 63 में आपका डी आएगा T। और 64 में आएगा 100 लोगों की किसी विशेष सम्मेलन में 29 भारतीय महिलाएं तथा 23 भारतीय पुरुष हैं। उन भारतीय लोगों में से 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो सामान्य पुरुष हैं या फिर डॉक्टर हैं। वहाँ कोई भी विदेशी डॉक्टर नहीं है। सम्मेलन में शामिल महिला डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ महिला डॉक्टरों की संख्या हो जाएगी आपकी केवल एक, सी। 59-10 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आएगा दोनों का आपका 1। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र का घनाकार में लपेटा जाता है? 66वां में डी। 6। PEIOU उस चित्र को चुने जो अन्य से भिन्न है। 67वें में अन्य से भिन्न है, तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? आप मुझे देख के कमेंट में बताएंगे। आप कमेंट में लिखेंगे कि 67वें में क्या आंसर होना चाहिए। 68। 25 बेंच और 22 छात्र हैं, बताइए कितने तरीके से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसमें आएगा आपका 13,800 तरीके से, मतलब सी ऑप्शन। फिर गुणंतरवा है, एक छात्र को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में क्रमशः 78, 70, 68, 76, 78 अंक प्राप्त हुए, तो औसत अंक कितने होंगे? तो इसके औसत अंक होंगे 75.4, अर्थात सी आंसर आएगा इसमें। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। रीजन SFBTPO और THIN के थिंक, तो इसका मतलब 70 में आएगा आपका बी UIJOL। आपको यदि स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्क्रीन को म्यूट करके आप इनको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो 26 तारीख के बाद में, 27 तारीख के बाद में परीक्षाएं हैं उनकी, वो देख लो। 71 जो प्रश्न है, इन 4 विकल्पों में से उपयुक्त चित्र का चुने जो चित्र मैट्रिक्स को पूरा कर सके। तो बताइए कौन सा चित्र इसको पूरा कर सकता है? तो मेरे हिसाब से इसमें आएगा आपका बी वाला ऑप्शन इसको पूरा कर सकता है। 72। ए तथा बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है, बताइए सी ए से कितना साल छोटा है? 72 में आएगा आपका ए और बी, तो सी ए से कितनी साल छोटा है? तो इसमें 12 साल छोटा आएगा इसमें आंसर। ग्लोव और हैंड,
यानी दस्ताने और हाथ। तो इसके सामने कौन सा विकल्प आपके यहाँ पे बैठेगा? तो मोजे और पाँव वाला विकल्प यहाँ पे अच्छे से बैठता है। 74वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अन्य से अलग है? न्यून कोण, समकोण, अधिकोण और समानांतर। ये समानांतर वाला बैठेगा इसमें, तो समानांतर डी आंसर आ जाएगा। फिर अगला 75वें प्रश्न पे जाते हैं अपन। 0, 2, 7, 12 और 8 यानी 2 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का, इसमें फिर 76वें में आपका आएगा 30 आ जाएगा इसमें। दो बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी? 76वें में आपकी इसमें 2, 4, 6, हाँ 6 आंसर आना चाहिए इसमें। 76वें में 6 आंसर आना चाहिए। एक चित्र में किसी लड़की की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ का की एकमात्र बेटे का बेटा है। उस लड़के ने सुरेश का क्या रिश्ता है? तो इसमें आएगा आपका भाई नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता, चचेरा भाई भी नहीं हो सकता। तो इसमें आएगा आपका 77वें में डी, पिता आएगा। ए तथा बी की आयु का गुणनफल 65 और योगफल 18 है, तो उसके आयु का अंतर क्या होगा? उनकी आयु का अंतर होगा 9, 10, 11, 8 साल इसका आयु का अंतर आएगा। ए वाला आंसर आएगा इसमें। 79 में इफ 100 माइनस ए माइनस बी इजकल टू 998 एंड 1 प्लस बी प्लस 998 इजकल टू 1008, फाइंड ए एंड बी। तो इसमें आपका 79 में आंसर ये आना चाहिए ए डी वाला ऑप्शन, ए बराबर 6 और बी बराबर 4। 80 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न 4 विकल्पों में दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब तो इनमें से ए भी नहीं हो सकता, बी तो कतई नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, यहाँ इसमें आएगा डी। 80 में आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। नीचे दिए गए पासे की स्थितियों को बताइए और 5 बिंदु के विपरीत फलक पर कितनी बिंदुएं नजर आएंगी? 3 नहीं आएंगी, 1 भी नहीं आएगी, 2 भी नहीं आएगी, इसमें भी 4 आएंगी बिंदुएं, तो डी आंसर आएगा। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित उसी प्रकार की शीत निष्क्रियता निम्न से संबंधित है। शीत निष्क्रियता जाड़ा नहीं होगा, बर्दाश्त भी नहीं होगा, सपना और निद्रा। तो यहाँ निद्रा आंसर आना चाहिए। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर से 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? 83 में आपका आएगा पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें भी डी आएगा, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर भी दक्षिण पश्चिम आएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? इसमें आपका अगली संख्या होगी 173 पे 195, 217, 261। इसकी अगली संख्या 261 होगी। 86 में आपका आएगा, निम्नलिखित चित्र में कितने समकोण हैं? इसमें आएगा 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। इसमें आएगा आपका 86 में 14 समकोण है। इसमें 86वें प्रश्न जो है उसमें आएगा 14 समकोण। 87 किसी बैक्टीरिया की आबादी प्रतिदिन 2 गुना होती है, तो 100वें झील पूर्ण रूप से बैक्टीरिया से भरा पाया गया। झील किस दिन बैक्टीरिया में आया था? 100वें दिन झील पूर्ण रूप से, तो 99वें दिन आएगा, डी आंसर आएगा इसमें। तो उस चित्र को चुने जो बाकी से भिन्न है। पहला दूसरा तो बराबर सही है, तीसरा भी इनमें, तो इसमें जो 4 नंबर का चित्र है वो अलग है, भिन्न है। तो 4 नंबर कौन सा है? डी वाला ऑप्शन में आएगा इसमें। 89 प्रश्न पे अपन देखते हैं।
एक्स वाई के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई की दिशा किस दिशा में है? पी वाई की किस दिशा में है? ये आपका आएगा दक्षिण पूर्व में नहीं हो सकता, दक्षिण में भी नहीं होगा, उत्तर में। इनमें से कोई नहीं आएगा 89 में, इनमें से कोई नहीं। ए बी से 2 साल बड़ा है, सी से 2 गुना बड़ा है। ए बी और सी की आयु का योग 27 है, तो बी की आयु बताइए। बी की आयु होगी इसमें 10 साल आएगी इसमें। दर्द के लिए क्या जिम्मेदार है? चोट लगना। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई आदमी उस पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर घंटे की गति से 8 मिनट में एक बार चक्कर लगाता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर कितना होगा? इसमें होगा आपका 15, यही होगा 1,53,600 वर्ग मीटर, अर्थात 92 में ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। 93, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाए तथा ए को पहले खोलें तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी? 5, 4, 5 घंटे में टंकी भर जाएगी। 93 में आंसर होगा 5 घंटे ए। जिल्द लगाना किताब के होता है, जिल्द लगाना किताब के होता है तो फ्रेम चित्र पे ही चढ़ता है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। 95, 59 तथा 62 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक आएगा भाई इसमें तो आंसर। अगर 3 सेंटीमीटर भुजा के 2 समरूप वर्गों को जोड़कर कोई एक रूप दिया जाए तो उस रूप का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, और 18, हाँ 18 हो सकता है, इसमें सी आंसर आएगा। श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी? 173, 151, 129, 107, तो इसमें क्या आएगा? 85 आएगा अगला, 85 आंसर मतलब डी। 98, बिल्डिंग डेजी के फूल, डेजी फूल पादप बंगलो और घर, इसमें आएगा आपका, आप इमारत भी नहीं, इमारत नहीं आएगा, कुटर भी नहीं आएगा, अपार्टमेंट, इसमें आएगा आपका शहर आएगा। और 99 में आएगा आपका, रोन ने 400 अंकों में से 344 अंक प्राप्त किए और उसके बड़े भाई ने 600 में से 582 अंक प्राप्त किए, तो 72% किसका है? 72% रहेगा आपका 600 में से, यही आएगा बहन का ही, ए ऑप्शन आएगा। और लास्ट वाला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक पाया गया तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा? ये आएगा आपका 4%। नहीं 4% नहीं आएगा, इसका होगा आपका कैलकुलेट करने पे 4.04%। इस प्रकार ये आपके 100 प्रश्न हैं जो सिलेबस के हिसाब से तैयार किए गए हैं और उसमें काफ़ी कुछ हद तक आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।